नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज की 30 बड़ी खबरों पर। दिल्ली चुनावी मतगणना के बीच भाजपा प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी और आप प्रत्याशी अवध ओझा ने मिलाया हाथ। CWG मतगणना केंद्र के बाहर दोनों उम्मीदवार अपनी जीत की उम्मीद में खड़े हैं समर्थकों के साथ। झज्जर में वाटर टैंक में डूबने से 7 साल की मासूम की हुई मौत। घर से स्टेडियम गया था खेलने, परिवार में दौड़ी शोक की लहर। खंडवा पुलिस ने पकड़े 3 इनामी चोर। दिन में गहने चोरी कर रात गुजारने जाते थे इंदौर। एक ही तरीके से वारदात करने के चक्कर में पकड़े गए तीनों चोर। भारत का पासपोर्ट दुनिया में 80वें नंबर पर, सिंगापुर का पासपोर्ट पहले स्थान पर। दुनिया के सभी देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं सिंगापुर के पासपोर्टधारी। दिल्ली चुनावों में आपको झटका, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष चुनाव हारे। सिसोदिया ने हार की स्वीकार, कहा जनता का आदेश सर माथे पर। भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा दिल्ली की जनता ने भाजपा को दिया आशीर्वाद। रवि ने कहा कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत और न नेतृत्व। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कहा हमें बहुत खुशी है कि दिल्ली की जनता ने धोखेबाजी को नीचे गिराया। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी थी, नतीजा तो भुगतना था। आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से लड़े थे चुनाव। भाजपा की प्रवेश मरवा ने दी पटकनी। दिल्ली के लोगों ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आया बयान, यह भाजपा के लिए और दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी जीत। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने दी युद्ध की धमकी। सेना अध्यक्ष ने कहा कश्मीर के लिए 10 युद्ध भी करने को तैयार है पाकिस्तान। हमारी सेना सक्षम है भारत से मुकाबला करने को। शाम 7:30 बजे भाजपा के दिल्ली कार्यालय जाएंगे पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, दिल्ली के विकास की करेंगे बात। भाजपा की जीत पर अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। नड्डा ने कहा दिल्ली वासियों ने आपदा को मुक्त किया, भाजपा का 27 वर्ष का सूखा हुआ खत्म। मिल्कीपुर में भी खिला कमल, भाजपा ने जीता मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव। योगी की प्रतिष्ठा थी दांव पर। केजरीवाल ने भाजपा को जीत की दी बधाई, जनता का निर्णय मंजूर। केजरीवाल बोले हमें विपक्ष की भूमिका का अच्छे से निभाएंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे। आपकी हार के बाद दिल्ली सचिवालय को किया सील। मुख्य सचिव ने सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड का दिया हवाला, कोई भी फाइल दस्तावेज कंप्यूटर बाहर नहीं जा सकते। ट्रंप ने आईसीसी पर लगाया प्रतिबंध। आईसीसी के अधिकारी नहीं कर सकेंगे अमेरिका में प्रवेश। अमेरिकी नागरिकों और उनके सहयोगियों की जांच के जवाब में लगाया प्रतिबंध। दिल्ली चुनाव नतीजों पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भाजपा को बधाई देते हुए कहा कांग्रेस आम आदमी के मुद्दों से हट गई, इसलिए सब जगह अंतिम सांसें गिन रही है। अमित शाह ने दिल्ली चुनाव जीत पर कहा दिल्ली वासियों को गुमराह नहीं कर सकते। जनता ने गंदी यमुना, गंदा पीने का पानी, टूटी सड़कें, शराब के ठेके को जवाब अपने वोट से दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिल्ली की जीत को मोदी के नेतृत्व में और भाजपा की नीतियों के विश्वास में जीत बताया। राजनाथ ने कहा जनता को भाजपा के सुशासन पर भरोसा है। दिल्ली में आपकी हार पर योगेंद्र यादव ने कहा पंजाब में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने कहा आपको फिर से खड़ा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और पंजाब भी छिन जाएगा। भाजपा के पीयूष गोयल ने कहा दिल्ली के लोग विकास के मॉडल के साथ। भाजपा की जीत मोदी के विकास के शासन के मॉडल के कारण हुई है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। भगवंत मान केजरीवाल से मिलने गए उनके घर पर। पंजाब के सीएम दिल्ली में आपकी हार के बाद केजरीवाल से मिले और आगे की रणनीति पर की चर्चा। लोगों ने डबल इंजन की सरकार को चुना, ऐसा कहना है रविशंकर प्रसाद का। दिल्ली की जीत को ऐतिहासिक करार दिया, जनता ने आपके धोखे को किया नजरअंदाज। वंदे भारत के यात्रियों के लिए रेलवे ने बदला नियम। टिकट बुकिंग के दौरान भोजन का विकल्प नहीं चुनने पर ट्रेन में भी खरीद सकते हैं अब भोजन, यात्रियों ने रखी थी मांग। बिहार पुलिस ने एएसआई परीक्षा के एग्जाम सेंटर किए जारी। 23 फरवरी को होगी परीक्षा, प्रवेश पत्र होंगे 10 फरवरी को जारी। कांग्रेस के युवा नेता की सड़क हादसे में मौत। छिंदवाड़ा के मिंटू प्रजापति का कल देर रात एक्सीडेंट में हुआ निधन। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने जताया दुख, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। राजस्थान और एमपी के मुख्यमंत्रियों मोहन यादव और भजनलाल ने संगम में लगाई डुबकी। कई मंत्री भी थे साथ, संतों से की मुलाकात, हनुमान मंदिर के भी किए दर्शन। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से लिया अपनी मां की हार का बदला। संदीप भले ही चुनाव हार गए, लेकिन केजरीवाल से अपनी मां शीला दीक्षित की हार का लिया बदला।
केजरीवाल की हार पर बोले समाजसेवी अन्ना हजारे, मैंने बहुत समझाया कि बुरे काम मत करो, लेकिन वो तो सत्ता और पैसों के नशे में थे चूर। अमिताभ के ट्वीट से उनके फैंस में मची खलबली। कल रात अमिताभ ने ट्वीट किया था कि जाने का समय आ गया है। इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड में भी कोहराम मच गया। लोगों ने पूछा, आप ठीक तो हैं? सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।